नमस्ते दोस्तों, वीकली मार्केट डायग्नोसिस में आपका स्वागत है। ये वीक में मार्केट में क्या हुआ ये हम देखेंगे और अगले वीक में क्या हो सकता है ये हम देखेंगे। जिस हिसाब वॉर चल रहा है इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मार्केट है वो आईसीयू से जाके आईसीसीयू में जाके शिफ्ट हुआ है। तो चलिए ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधे चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। हम इसमें होलिस्टिक अप्रोच यूज़ करेंगे जिसमें पहले इंटरनेशनल मार्केट या ग्लोबल मार्केट हम देखेंगे, बाद में जो है हम इंडियन मार्केट देखेंगे, साथ में सिल्वर, गोल्ड, क्रूड। और सबसे पहले हम देखते हैं यूएस डॉलर का चार्ट। जो चार्ट है मंथली में देखेंगे आप तो ये छोटा रेजिस्टेंस तोड़ के बाहर गए। अपर बैंड पे जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड होता है वहाँ पे चल रहा है। वीकली चार्ट में भी आप देखेंगे तो सेम कंडीशन है, बहुत स्ट्रांग है। आरएसआई भी इसका तकरीबन 80 के पास चल रहा है। डेली चार्ट में भी देखेंगे और इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी बात की थी कि ये कॉन्ट्रा चलते हैं, जब यूएस डॉलर भागता है तो निफ्टी जो है गिरती है। सो अभी हम देखते हैं डीजेआई, यानी ये जो है इंडस्ट्रियल एवरेज है अमेरिका की जो इंडेक्स है उसका। तो ये डेली चार्ट पे आपको वीक दिख रहा है, जो मीडियन लाइन है उससे काफ़ी दूर जा चुका है। वीकली या मंथली पे कैसा कंडीशन है देखते हैं। सो हमारा जो होलिस्टिक अप्रोच है इसमें हम उसी को हेल्दी मानते हैं जो मीडियन लाइन है उसके ऊपर रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो मंथली चार्ट में डीजेआई जो है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, ये अभी भी उतना गिरा नहीं है जितने बाकी मार्केट गिरे हुए हैं, लेकिन स्टिल इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट में वीक है। सो ये जो पेशेंट है डीजेआई, ये डेली चार्ट और वीकली चार्ट में वीक है, बट मंथली में थोड़ा स्ट्रांग है क्योंकि वो मीडियन लाइन के ऊपर है। सो अब यहाँ पे देखिए मैंने वीकली चार्ट दिखाया, मंथली फिर से एक बार हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में आप देखिए मीडियन लाइन से काफ़ी दूर आ गया है। अभी हम दूसरा चार्ट देखते हैं, वो है गोल्ड का। सो गोल्ड फ्यूचर जो हमारे मार्केट में अवेलेबल है उसका चार्ट हम यहाँ पे देखते हैं। इसके बारे में मैंने पोस्ट भी की थी जहाँ पे हैमर के बारे में मैंने बात की थी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा हैमर के बाद अच्छी खासी जो है रिकवरी हुई है। गोल्ड को जो है हेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो इसमें आपको अच्छी खासी जो है बढ़त दिख सकती है। अब वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में आपको हैमर क्लियरली नज़र आएगा और ये अराउंड मीडियन लाइन जो है बोलिंजर बैंड की उसके आसपास ही है। उसको एक्चुअली तोड़ा हुआ है बट उसी के आसपास जो है रिकवरी भी हो रही है। सो मंथली चार्ट अगर देखेंगे तो मंथली ये जो है मीडियन लाइन के ऊपर है, गिरावट है। इस जो कैंडलस्टिक का चार्ट है उसको हम इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं, जिसमें ये बड़ी वाली लाल कैंडल वो पहली हरी कैंडल को जो है इनगल्फ कर जाती है। सो ओवरऑल गोल्ड का चार्ट ठीक है जो एज़ कम्पेयर टू अदर चार्ट। सो सिल्वर का चार्ट अभी देखते हैं। ये भी हमारे मार्केट में वो सिमिलर रहेगा जैसा गोल्ड का चार्ट है, क्योंकि ये भी हेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। सो मंथली चार्ट सेम वैसा ही है सिल्वर का। अभी हम वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में जो है आपको इवनिंग स्टार पैटर्न जिसको बोलते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। एक बड़ी तेज़ी के बाद एक छोटी कैंडल और फिर उसके बाद एक रेड कैंडल, तो इसको इवनिंग स्टार बोलते हैं, जो कि वीकनेस दर्शाती है। डेली कैंडल में आप देखिए कि सपोर्ट के आसपास ये काफ़ी दिनों से जो है खेल रहा है। सो ओवरऑल जो है उतना अच्छा चार्ट नहीं है बट ठीक है अगर एज़ कम्पेयर टू ये देखेंगे तो बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी। सो अभी हम दूसरा चार्ट देखते हैं और ये चार्ट जो है ये है बिटकॉइन का, जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए। बिटकॉइन काफ़ी गिर चुका है लेकिन अभी मेजर सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, तो उसके लिए ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो यहाँ पे ये जो चार्ट है ये वीकली है। अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे तो लोअर लो फॉर्मेशन का जो श्रृंखला है ये वीकली चार्ट में भी आपको क्लियर कट दिखाई देगा। यहाँ पे ये डेली चार्ट है और हम मंथली चार्ट के ऊपर आपको दिखाता हूँ जिसमें मेजर सपोर्ट के आसपास वो ट्रेड कर रहा है, इसलिए ये चार्ट मैंने आज यहाँ पे शामिल किया है। आप लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो आपको डबल टॉप दिखेंगे, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी उसको तोड़ के गया था। अब वो जो इतनी भारी ट्रेंड के बाद फिर से वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर यहाँ पे इसमें बाइंग होती है तो बिटकॉइन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है बाय करने के लिए। और अभी हम देखते हैं इंडिया विक्स। और ये वीडियो से आपको ये इतना बताना चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और ये जो भी कंटेंट है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। सो ये इंडिया वीक का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। वोलेटिलिटी ज़्यादा है यानी अनिश्चितता ज़्यादा है। सो ये वीकली चार्ट में वॉक ऑफ द बैंड है, ऊपर मीडियन लाइन के ऊपर ही हमारे
सो ये अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पे जो डाइवर्जेंस की बात की थी जो फेल हो गए हैं, सो अभी इंडिया विक्स और तेज़ी से बढ़ रहा है। ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। सो निफ्टी का चार्ट अब देखते हैं। सो डेली चार्ट में देखो इसने थोड़ी सी रिकवरी दी जहाँ पे हमने पिछले वीक बात की थी मार्केट डायग्नोसिस में, और फिर लोअर लो फॉर्मेशन का श्रृंखला इसने जारी रखा है। सो अब ये ऐसा है कि मार्केट आईसीयू से लेके आईसीसीयू में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। अगर यहाँ पे पेशेंट रिकवर नहीं हुआ तो इसको आईसीसीयू में और वेंटिलेटर पे ही लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको डबल टॉप की जो श्रृंखला है, ये वीकली चार्ट है, आपको वीकली चार्ट में क्लियरली दिखेगा। मैं उसको मंथली कर देता हूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा कि डबल टॉप निफ्टी में कैसा बना हुआ है। सो यहाँ पे देखिए ये वाला लेफ्ट साइड में एक टॉप दिख रहा है और ये दूसरा वाला एक टॉप दिख रहा है। दोनों टॉप उसी रेंज के ऊपर है और नीचे जो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये टूट जाता है तो निफ्टी में और वैसे भी वीकनेस है। मैंने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी। सो निफ्टी तीनों इसमें वीक है। अभी हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी जो है फाइनेंस वाला सेक्टर है, इसके अंदर वीकनेस है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू निफ्टी उतना ज़्यादा वीकनेस नहीं है, बट स्टिल इसमें वीकनेस है क्योंकि इसमें अभी मीडियन लाइन को तोड़ दिया है। सो और ये जो पैटर्न है ये भी इनगल्फिंग पैटर्न हो सकता है या इवनिंग स्टार पैटर्न जिसको बोलते हैं। वीकली चार्ट में हम अभी देखते हैं इसको। तो वीकली चार्ट में भी आपको क्या दिख रहा है कि अभी जो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो आपको नीचे वाली जो लाइन दिख रही है वहाँ तक ये बैंक निफ्टी खिसक सकती है। यानी ऐसा है कि आईसीयू से आईसीसीयू में ले जाना सकता है, इनको ले जाना पड़ सकता है। ठीक है। सो डेली चार्ट में भी आपको इनसाइड आउटसाइड की लास्ट टाइम मैंने बात की थी, वहाँ से थोड़ा सा जो है इसमें बाइंग हुई और फिर वही कंडीशन में आ गया। तो अगर मंडे को वॉर में कुछ सेटलमेंट आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर गैप डाउन ही खुलेंगे सिरे। अभी हम देखते हैं निफ्टी ऑयल, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाले जो सेक्टर है, तो ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। ये भी मेजर लाइन जो हमारी है उससे काफ़ी दूर ट्रेड कर रहा है। अभी वीकली चार्ट हम इसका देखते हैं। तो वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एक रेंज के अंदर है, ऊपर आपको दिखेंगे बोलिंजर बैंड जो है वो हॉरिजॉन्टल है। सो ये अगर नीचे यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो ये साइडवेज मार्केट में रह सकता है। मंथली चार्ट में भी आप देखो तो काफ़ी दिनों से उसी रेंज के अंदर जो है ये फंसा हुआ है, वो उतना बैड नहीं है। ठीक है। अभी हम देखते हैं एनर्जी सेक्टर, ये प्रॉमिसिंग सेक्टर है, इसकी तरफ ध्यान देंगे तो देखिए ये मंथली चार्ट है, आपको क्या दिख रहा है, ऑलमोस्ट एक साल से जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है, उसी मीडियन लाइन के आसपास जो है ये कंसोलिडेट हो रहा है। तो आपको जब अगर मार्केट अच्छा भागने लगेगा तो यही सेक्टर रहेगा जो आगे भागेगा। तो इसके लिए आपको इसकी तरफ ध्यान रखना है। जो भी एनर्जी सेक्टर वाले स्टॉक्स आते हैं, टाटा एनर्जी या जो भी आपको एनर्जी वाले स्टॉक मिल जाएंगे उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं निफ्टी मेटल, ये भी एक अच्छा सेक्टर है, स्ट्रांग है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील वगैरह इसके चार्ट आप दे सकते हैं। सो यहाँ पे डेली थोड़ा वीक है, वीकली देखिए वहाँ पे मीडियन लाइन के आसपास ही हैमर जैसी कैंडल यहाँ पे बन रही है। नीचे लेफ़्ट साइड में आपको दिखेगा कि सपोर्ट भी है। सो ओवरऑल ये उतना गिरा हुआ नहीं है। तो कभी भी याद में रखिए, जो मेन मार्केट जब गिर रहा है और ये नहीं गिर रहे हैं, यहाँ पे ये पैटर्न मंथली वाला जो है इसको थ्रस्टिंग लाइन बोलते हैं, बट ये अभी भी उतना वीक नहीं है जितने हमने पहले चार्ट देखे। सो निफ्टी मेटल, निफ्टी एनर्जी अच्छे है, उसकी तरफ ध्यान रखिए। फिर उसके बाद जो है आपको निफ्टी फार्मा, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी बहुत अच्छा है। सो देखिए आप, ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि सभी मीडियन लाइन के नीचे जा रहे हैं, लेकिन ये मीडियन लाइन के ऊपर बना हुआ है। इनफैक्ट इसको हल्का सा रेजिस्टेंस है, ये अगर टूट जाएगा तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ भागेगा। इसके बारे में मैंने बात भी की थी, लुपिन स्टॉक भी डिस्कस किया था, उसको भी हम देख लेंगे। सो यहाँ पे आप देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स वीकली चार्ट में भी आपको साइडवेज का मूवमेंट दिख रहा है, उसी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। नीचे देखेंगे तो पिछले 2-3 दिन में जो है इसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है। सो इसके लिए मैं लुपिन की बात किया था लास्ट टाइम फर्स्ट वीडियो में, उसके बाद सेकंड में। तो निफ्टी का लुपिन का चार्ट यहाँ पे देख लेते हैं। सो आपको ये मैं जो है एक छोटी क्लास ले रहा था, वहाँ पे ये समझा रहा था, तो तभी ये ड्राइंग की है, तो इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो लुपिन का चार्ट हम देखते हैं फिर से।
लुपिन का मंथली, वीकली, डेली तीनों चार्ट देखेंगे। इसमें एक पैटर्न भी बना हुआ है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। सो ये देखिए, आपको यहाँ पे क्लियर कट मंथली चार्ट पे पैटर्न दिख रहा है। इसको कप विथ हैंडल पैटर्न बोलते हैं, जहाँ पे एक आपको कप जैसी आकृति दिख रही है और वो जो राइट साइड में छोटा सा एक छोटा कप दिख रहा है उसको हैंडल बोलते हैं। अगर इसका अच्छा ब्रेकआउट हो जाता है तो इसका काफ़ी बड़ा टारगेट आ सकता है। और याद में रखिए, ये सब जो कंटेंट है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी कोई बाय या सेल करने की राय इस वीडियो के अंदर नहीं है। सो ये भी स्टॉक मैंने क्रूड ऑयल जो है इसके बारे में भी बात की थी, इसका जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट के बारे में भी बात की थी। सो क्लियर कट यहाँ से जो है इसमें और स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। देखिए आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो। सो ये डेली चार्ट के ऊपर भी जाएंगे। जो डाइवर्जेंस थे जिसके बारे में मैंने बात की थी RSI के, वो यहाँ पे फेल हो गए हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर मार्केट में और उथल पुथल चालू रहती है यानी वॉर की, तो ये और बढ़ेगा। अभी हम कॉन्ट्रा सेक्टर जो है निफ्टी IT, जिसके बारे में भी मैंने बात की थी, उसके बारे में भी आपको दिखाता हूँ। सो ये डेली चार्ट है जहाँ पे इनफैक्ट इतना मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन इसमें छोटी छोटी कैंडल होके ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। आप नीचे RSI जो लगा हुआ है उसको भी देखिए, वो धीरे 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 ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। सो वीकली चार्ट में देखेंगे आप तो ये मेजर जो एक उसका सपोर्ट है वो तोड़ के नीचे आया हुआ है, लेकिन अगर मंथली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पे ये सपोर्ट पे आपको दिखेगा। इसलिए मैं आपको मंथली चार्ट इसका दिखाता हूँ। सो आप देखिए कि मंथली चार्ट में ये जो लाइन है, ये अगर इसकी थोड़ी नीचे कर दी जाए जहाँ से ऊपर आया था, तो वो सपोर्ट के आसपास जो है निफ्टी IT ट्रेड कर रही है। ये लाइन, अभी ये सब जो रिकॉर्डिंग है मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, लैपटॉप में कुछ इशू आ गया है इसलिए थोड़ी सी लाइन इधर उधर हो गई है, तो मैं उसको शिफ्ट करवा दूंगा। देखिए अभी आपको इन्फोसिस का चार्ट में दिखाता हूँ, इसके बारे में भी मैंने बात की थी। सो ये मेजर सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से टर्न मारता है तो इन स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है। आपको देखेंगे पीछे जो 3-4 वीक हुए उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल बनी है, लेकिन इतना गिरा नहीं है जितना निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी सेक्टर गिरे हुए। और ये इनफैक्ट देखिए आप पिछले 2 हफ्तों से ये स्टैग्नेट हो रहा है, धीरे धीरे करके मूविंग एवरेज जो है मीडियन लाइन के आसपास जो है आ रहा है। सो ये था इन्फोसिस। अभी और चीज़ें हम देख लेते हैं, जिसमें एक सेक्टर है निफ्टी मीडिया। ये बहुत पिटा हुआ सेक्टर है, इसका क्या हुआ एक बार देख लेते हैं। सो ये और पिट गया है। इनफैक्ट मैं आपको मंथली चार्ट इसका दिखाना चाहता हूँ। मंथली चार्ट में आपको इसमें कितनी वीकनेस है आपको पता चलेगी। सो वीकली चार्ट में देखेंगे लोअर लो फॉर्मेशन की प्रक्रिया इसमें अभी भी चालू है। जो मीडियन लाइन है उसी को रेजिस्टेंस बना के ये नीचे आई है। और देखिए आप बहुत सारे लुपिन जैसे स्टॉक्स दिखाए कि जो कि ऑल टाइम हाई चलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये है कि ऑल टाइम लो की तरफ जो है जा रहा है। सो निफ्टी मीडिया अच्छा सेक्टर नहीं है। और इसके बाद जो है हम देख लेते हैं दूसरा वाला, निफ्टी मीडिया की तरफ ध्यान रखना कि ये बहुत वीक है। निफ्टी फाइनेंस जो जैसा बैंक है वैसा ही, लेकिन इसमें और फाइनेंशियल सर्विसेज जो आती है, इसमें ये मंथली चार्ट में आपको सेम कंडीशन दिख रही है। इसने भी मीडियन लाइन को तोड़ दिया है, लेकिन सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट में भी आपको सेम दिखेगा। जो वीकली चार्ट है वो भी सपोर्ट के आसपास आपको दिखेगा। डेली में भी इनसाइड आउटसाइड होने के बाद थोड़ी रिकवरी हुई, फिर उसी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो इसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी होती है तो निफ्टी, एनर्जी, मेटल और ये फाइनेंशियल सेक्टर जो है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। एक स्टॉक जो है अशोक लेलैंड, ये भी मंथली चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। एक अच्छी सपोर्ट के आसपास एक रैली के बाद आ गया है। ये डेली चार्ट है। आप डेली चार्ट में देखेंगे तो छोटी छोटी लाइनें हैं, ये इंट्राडे के लिए मार्क की गई है। सो यहाँ पे देखेंगे आपको पैटर्न क्लियरली दिख रहा है। मंथली चार्ट में थोड़ा और नीचे आएगा तो जो उसका पुराना रेजिस्टेंस था जो तोड़ के सपोर्ट बना है वहाँ तक ही आ जाएगा। सो अशोक लेलैंड जो है इसकी तरफ भी आप ध्यान रखिए। और कुछ स्टॉक मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। उसमें सबसे पहला जो है क्रूड तो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये कोरोना रेमेडीज़ करके एक है, फार्मा सेक्टर की बात की थी। ये अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही इसका IPO आया था, जिसके बाद इसमें अच्छी खासी जो है बढ़त हुई है। इसका वीकली चार्ट, डेली चार्ट आपको दिखा देता हूँ। ज़्यादा
पुराना है नहीं, इसलिए डेटा नहीं है तो चार्ट बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो कोरोना रेमेडीज़ में और अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। सो ये है कोरोना रेमेडीज़ का चार्ट। डेली चार्ट भी इसका देख लिया। सो अभी हम क्रूड, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको इसकी तरफ भी ध्यान रखना है। क्रूड का चार्ट फिर से एक बार देख लेते हैं। सो ये थोड़ा रेजिस्टेंस है, ये तोड़ जाएगा तो इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं है। एनटीपीसी चार्ट भी एक अच्छा है, जो इतना गिरावट के बाद ये गिरा नहीं है। उसके बाद कोल इंडिया एक चार्ट है, जो मतलब ऑयल, गैस, कोलसा वगैरह ये जो चीज़ें हैं, इसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो सप्लाई डिमांड जो रेशो है वो बिगड़ेगा। ज़्यादा रेशो बिगड़ जाएगा तो भाव ऊपर नीचे होगा। यही तो सब मार्केट में चलता है, तो आपको उसी की तरफ ध्यान देके मार्केट को समझना है। सो ये कोल इंडिया का चार्ट है, जो डेली चार्ट है, अच्छा खासा है। बाकी वीकली और ये तो स्ट्रॉन्ग ही है। फिर ये ऑयल का चार्ट है, ऑयल इंडिया, ये भी देखिए आप, ये भी साइडवेज जा रहा है, लेकिन बोलिंजर बैंड सिकुड़ रही है। तो जो साइड ब्रेकआउट होगा वो साइड हम इसकी तरफ जो है देख सकते हैं। सो मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है आपके लिए डिस्कस किए, काफ़ी सारे सेक्टर जो है मैंने आपको दिखा दिए। सो ओवरऑल मार्केट का कंडीशन ऐसा है कि यहाँ से टूट जाएगा तो उसको आईसीयू से हमें आईसीसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, या ये वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।